गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग देखेंगे सामाजिक बदलाव के लिए संविधान में संशोधन, अर्थात समाज के स्तर में जो है सामाजिक जो स्तर है उसमें परिवर्तन लाने के लिए जो है संविधान में संशोधन किया गया। संविधान बनाते समय ये बातें स्पष्ट कर दी गई थी कि मौलिक अधिकार जो है वो असीम नहीं होंगे, अर्थात जो है बहुत अधिक मौलिक अधिकार जो है लोगों को प्राप्त नहीं होंगे और राष्ट्र जो है जरूरत के हिसाब से जो है मौलिक अधिकार को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, कि जब कभी आवश्यकता होगी कि संविधान जो है मौलिक अधिकारों को क्या कर लेगा, नियंत्रित कर लेगा। लेकिन संविधान के बनते ही समाज के कुछ लोग जो सामाजिक बदलाव नहीं चाहते थे, कि जो सामाजिक बदलाव किया गया था उन बदलावों को जो है वो नहीं चाहते थे, उन लोगों ने जो है न्यायालय की शरण में जाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जो समता के अधिकार के तहत कानून का निर्माण किया गया था। ठीक है, और कुछ लोग जो है जमींदारी उन्मूलन प्रथा के विरुद्ध जो है न्यायालय में गए कि वे जमींदारी प्रथा को समाप्त होने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उसकी वजह से जो है उन लोगों की जो जमींदार लोग थे उनके जो जमीन थे उनसे छीन रहे थे, तो इसलिए जो है उन्होंने न्यायालय की शरण में जाना प्रारंभ किया। सबसे पहले जो है उस समय इन परिस्थितियों को देखते हुए जो उन लोग न्यायालय की शरण में जा रहे थे, इन परिस्थितियों को देखते हुए सन 1951 में जो है पहला संविधान संशोधन किया गया, वो भी बहुत विवादों के बीच। ठीक है, उस समय अनेक प्रांतों में शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो अब भी जारी है। क्योंकि ये बहुत पिछड़े हुए थे, शोषित वर्ग थे, तो इनको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था कि उस समय जो है यहाँ पर परिवर्तन किया गया था और आरक्षण की व्यवस्था की गई थी ताकि उनको भी जो है ये अधिकार मिले। हालांकि ये समानता के अधिकार के विरुद्ध थे, परंतु उनकी स्थिति को बनाए रखने के लिए जो है समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अगर हम इसे समानता के अधिकार के विरुद्ध देखें कि भाई सभी लोग एक समान हैं तो सभी को बराबर का अवसर मिलना चाहिए, तो जो बाकी वर्ग थे उनके लिए जो है ये अच्छी बात नहीं थी। इसी कारण प्रथम संविधान संशोधन मौलिक अधिकार वाले अध्याय के अनुच्छेदों में इस तरह के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध से निवारित नहीं करेगी। ठीक है, इस कारण जो है प्रथम संविधान संशोधन मौलिक अधिकार वाले अध्यायों के अनुच्छेदों में इस तरह के प्रावधान सम्मिलित किए गए कि कोई बात जो है राज्य को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए, उनकी उन्नति के लिए जो है क्या नहीं करेगी, उनको हटा नहीं पाएगी। अर्थात जो है संविधान में संशोधन इस प्रकार किया गया था कि कोई व्यक्ति जो है इनके खिलाफ अगर न्यायालय में भी जाता है तो भी जो है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या चेंज नहीं किया जा सकता है। जो मौलिक अधिकार बनाए गए हैं और जिस उद्देश्य से बनाए गए हैं उसे पूरी किया जा सके। 1947 से ही देश की सरकारों ने जमींदारी और बेगारी प्रथा का उन्मूलन करना प्रारंभ कर दिया था और जिसके लिए कानून बनाए गए। जमींदारों की जमीनों को भूमिहीन किसानों में बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। ठीक है, कभी मैंने बताया था जमींदारी उन्मूलन प्रथा, तो 1947 से ही जमींदारी उन्मूलन और बेगारी प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया था तथा जमींदारों की जो जमीन थी वो भूमिहीन किसानों में जो है बांटना प्रारंभ कर दिया गया था। किसान इसके लिए जबरदस्त दबाव डाल रहे थे और भारत के कई भागों में उनका जो है सशस्त्र विद्रोह हो रहा था। ठीक है, किसान क्या कर रहे थे, इस बात के लिए जो है वे लगातार दबाव डाल रहे थे और भारत के विभिन्न भागों में सशस्त्र विद्रोह, शस्त्रों के साथ वो विद्रोह कर रहे थे। अतः भूमि सुधार को और नहीं टाला जा सकता था। ठीक है, जो भूमि सुधार आंदोलन चालू किया गया था और सरकार ने जो कानून बनाए थे उस कानून को जो है लागू करना अत्यंत आवश्यक हो गया था, क्योंकि किसान जो है नहीं चाह रहे थे कि ये भूमि सुधार जो है वो टले। लेकिन बड़े भूस्वामी न्यायालयों में जाकर इन कानूनों को पर रोक लगाने में सफल हुए। ठीक है, लेकिन जो जमींदार और भूमिदार थे उन लोग क्या किए, न्यायालय में गए और इस कानून पर उन्होंने रोक लगा दिया। और अब चूंकि ये रोक लगा दिए थे और अब किसानों को भी जो है भूमि सुधार आंदोलन करना ही था और भूमि में सुधार होना ही था, तब उसको ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन किया गया। देखिए,
अतः प्रथम संशोधन के द्वारा यह प्रावधान रखा गया कि जिन कानूनों को राष्ट्रपति द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा उन्हें किसी न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, अब चूंकि ये न्यायालय में चले गए थे तो ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि जिन कानूनों को राष्ट्रपति द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा उसे न्यायालय द्वारा जो है किसी भी स्थिति में खारिज नहीं किया जा सकेगा। उस समय के अधिकांश भूमि सुधार कानूनों को इसी अनुसूची में शामिल किया गया और न्यायालय ने उन्हें स्वीकार किया। अब जो जमींदार न्यायालय में गए थे, न्यायालय भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि संविधान में ऐसी कानून की व्यवस्थाएं की गई कि जिन भी कानूनों को राष्ट्रपति जो है 9वीं अनुसूची में शामिल करेगा उसे उसे न्यायालय भी खारिज नहीं कर पाएगा और भूमि सुधार संबंधी जितने भी कानून बनाए गए उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। जमींदारी प्रथा तो समाप्त हो गई, मगर बड़े भूस्वामियों से जमीन लेकर भूमिहीन कृषकों और मजदूरों को वितरित करने में लगातार कानूनी प्रशासनिक अड़चनें बने रही। इस कानून के द्वारा तो ये हो गया कि भूमि सुधार कानून जो है वो पास तो हो गया, परंतु बड़े जमींदार और भूमिहार लोगों से जमीन लेकर किसानों में बांटने में जो है प्रशासनिक अड़चनें प्रारंभ हो गई, जिसके चलते संविधान में और कई संशोधन किए गए। भूस्वामियों का दावा था कि संविधान के बुनियादी अधिकारों में संपत्ति का अधिकार स्पष्ट रूप से सम्मिलित है, अतः किसी की संपत्ति को छीनना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। आप देखेंगे कि प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार बनाए गए थे उसमें संपत्ति के अधिकार को भी शामिल किया गया था, बाद में जो है इसे संशोधित किया गया। अब जब किसानों को जो है जमीनें बांटी जा रही थी तो प्रशासनिक अड़चनें आ रही थी और बात ये आ रही थी कि कितनी जमीन किसको दिया जाए, क्योंकि संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास संपत्ति का अधिकार है और यदि संपत्ति का अधिकार उस व्यक्ति के पास है तो हम उसकी जमीन को कैसे छीन सकते हैं। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए जो है क्या किया गया, संविधान में और संशोधन किए गए और इसको देखते हुए सन 1976 में एक महत्वपूर्ण संशोधन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, अब ये जो अड़चन आ रही थी उसको ध्यान में रखते हुए सन 1976 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार की सूची से उसे हटा दिया गया और अब जो है भूमि बंटवारे का जो नियम था वो बहुत सरल हो गया ताकि लोगों में जो है इसे किया जा सके और जो संपत्ति का अधिकार था उसके द्वारा जो है क्योंकि जमींदारों से जमीन नहीं ले पा रहे थे वो भी आसान हो गया कि अब जो है ये हट गया है तो हम आसानी से उनसे जमीनें ले सकते हैं और ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। शिक्षा का अधिकार, तो आपको पता है कि 0 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया है कि जैसा कि हमने पहले देखा कि संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना था, लेकिन स्वतंत्रता के 70 साल होने के बाद भी सभी बच्चों को निःशुल्क या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाए। 1993 में एक महत्वपूर्ण फैसले द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक कानून या मौलिक अधिकार माना कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं तो की गई थी कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक तो जरूरी भी है और वो भी निःशुल्क है, परंतु आजादी के इतने सालों बाद भी यह व्यवस्था नहीं हो पाई थी। बाद में सन 1993 में जो है इसे क्या माना गया, एक मौलिक अधिकार माना गया। न्यायालय का कहना था कि जीने के अधिकार तभी सार्थक होंगे जब सब लोगों को उचित शिक्षा मिले। जो हमें जीवन का अधिकार है वो तभी सही ढंग से सार्थक हो पाएगा जब हमें उचित शिक्षा मिले। इस फैसले को देखते हुए सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए क्या किया गया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को जो है मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया। अब देश के प्रत्येक बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच है वे स्कूल में नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करेंगे और ये दायित्व जो है राज्य सरकार का है कि राज्य सरकार ये दायित्व को पूरा करेगा और ध्यान रखेगा कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो है शिक्षा मिल रही है अथवा नहीं। इन उदाहरणों से हम देखते हैं कि संविधान में समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रावधान किया गया और सामाजिक बदलाव के लाने के लिए जो है संविधान में समय अनुसार संशोधन भी किया गया। कोई भी डाउट होगा तो बच्चे पूछेंगे। ठीक है।
थैंक यू।